हॉक्सबे के करीब गोदाम में खौफनाक आतिशज़दी, रेस्क्यू टीमें भड़कते शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने 60% आग बुझा ली। पाकिस्तान नेवी की 4 गाड़ियां भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल। केमिकल के गोदाम में लगी आग ने सोलर के गोदाम को भी लपेट में लिया। अरबों रुपए के सोलर पैनल जलकर राख हो गए। करोड़ों रुपए का केमिकल भी आग की नजर। ताजरों ने शिकवा किया, फायर ब्रिगेड के ताखीर से पहुंचने की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। एक कंटेनर 2.5 करोड़ रुपए का है। 25 से ज्यादा कंटेनर तबाह हुए। अमला बर वक्त पहुंचता तो इतना नुकसान न होता। आग बढ़ने की जो असल वजह है वो यही है कि यहाँ पर देर से गाड़ियाँ आई हैं और देर से अमल दरामद हुआ है, और उसकी वजह ये है कि फायर ब्रिगेड स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है, और जो यहाँ मौजूद है फायर ब्रिगेड स्टेशन, उसको एक अरसे से बंद किया गया हुआ है। ये सामने आपके 20 से 25 कंटेनर हैं जो सोलर प्लेट के जल गए हैं। तो हमेशा की तरह यही होता है कि जहाँ भी आग लगती है फायर ब्रिगेड लेट पहुँचती है। स्कीम 33 मशरकी सोसाइटी में सेरे तामीर इमारत एक जानिब धंस गई। इमारत टेढ़ी होने से इलाके में खौफ-ए-रास। 4 मंजिला इमारत जमीन बोस होने का खदशा। इमारत में काम करने वाले 3 मजदूरों को निकाल लिया गया। इलाका मकीनों ने इंकशाफ किया, इमारत में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया गया। शहरियों की जिंदगियों को खतरा, वजारत दाखिला सिंध का बड़ा इकदाम। LPG माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया। रहायशी इलाकों में कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। वजारत दाखिला सिंध ने कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। हर इलाके का सर्वे करके रजिस्टर्ड LPG दुकानों का डाटा जमा किया जाएगा। स्कूलों अस्पतालों के करीब LPG का कारोबार नहीं किया जा सकेगा। गैर कानूनी LPG सिलेंडर्स फरोख्त करने वालों की शामत। इंतजामिया की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, मुतादिद दुकानें बंद करा दी। बाज़ इलाकों में पुलिस की सरपरस्ती में दुकानें चलने का इंकशाफ। दुकानें बंद होने की वजह से LPG की कीमतें बढ़ी। दुकानदारों की मंतक, महंगी गैस फरोख्त करने वाले पुलिस को भत्ता दे रहे होंगे। LPG 7 रुपए महंगी होने से रिक्शा ड्राइवर भी परेशान। शिकायत के अंबार लगा दिए। शिकवा किया, LPG सरकारी कीमत से भी महंगी मिल रही है। किराए का रिक्शा है, बचत करना नामुमकिन हो गया। LPG 200 रुपए किलो करने का मुतालबा। कम अज कम 200 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत मुश्किल हो रही है। पेट्रोल अगर डालते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हम, बड़ी मुश्किल है। भाड़े के रक्शे हैं, 1500 रुपये भाड़ा है इसका। तो हम LPG पे चला रहे हैं। अभी कहीं मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही। जहाँ मिल रही है तो 260-70 रुपये मिल रही है। बल्दिया उस्मा कराची की मरकजी इमारत को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का काम जारी। मंसूबे के जरिए 150 किलो मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। मेयर कराची कहते हैं शहर की तरक्की खुशहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की ईरानी काउंसिलेट आमद। कामरान टिसोरी का ईरानी काउंसिल जनरल ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी समेत अज़ा और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर की हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। मासूम बच्चों समेत शहरियों के कत्ले आम की मज़म्मत। कहा हमसाया मुस्लिम ममालिक को यकजहती का मुजाहरा करना होगा। असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम हैदरी सायरा खान का तबादला। इमरान नज़ीर असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम हैदरी तैनात। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कचरा ना उठाने वाली कंपनियों के खिलाफ डंडा उठा लिया गया। MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने जिला शर्की में सफाई सुथराई का काम मुकामी कंपनी को दिया। शर्की और जनूबी में कंपनियों के मुआहदों की मियाद में तोसी न की गई। जिला गरबी, मलीर और केमाड़ी में कंपनियों को डॉलर के बजाय रुपए में अदायगी की जा रही है। मुआहदों में 3 साल की तोसी की जाएगी। नकीबुल्लाह कत्ल केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। ट्रायल कोर्ट से फिर मुकदमे का रिकॉर्ड तलब। जिब्रान नासिर एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 7 मफरूर मुल्ज़मान 4-5 साल बाद वापस आ गए। समझ रहे हैं जान बख्शी हो जाएगी। मीर मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस। इंतकाल कर जाने वाले मुल्ज़मान से मुतालिक रिपोर्ट न देने पर अदालत बरहम। सिंध हाई कोर्ट का SSP ईस्ट को शो कॉज नोटिस।
वकील मुल्ज़मान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। वाजिद दुरानी और राय ताहिर बीमारी के बायस अदालत पेश नहीं हो सकते। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। मुर्तज़ा भुट्टो केस की अपीलें 2010 से इल्तवा का शिकार हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एंट्री टेस्ट आउट होने का केस। सिंध हाई कोर्ट में मुतासरा तालिब इल्मों की दरख्वास्त पर समाअत। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, डाउट यूनिवर्सिटी और दीगर से जवाब तलब। फरीकैन को 16 अक्टूबर को जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत का PMC समेत डाउट यूनिवर्सिटी हुकाम पर इज़हार बरहमी। वकील के कत्ल में मुलव्विस मुजरिमों की अपीलें मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट का सजाएं बरकरार रखने का हुक्म। महातहत अदालत ने तीनों मुजरिमों को उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। शहरी के अगवा का जुर्म साबित। 4 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा। डॉक्टर तालिब अजीज को गुलशन इकबाल से अगवा किया गया था। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुगवी के बेटे से 30 लाख रुपए तावान भी वसूल किया गया था। चेक के नाम पर फ्रॉड करना शहरी को महंगा पड़ गया। अदालत ने 2 साल की सजा सुना दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने मुलजिम पर 25,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया। आज काउंसिल में आलमी सकाफती मेले का 6ठा रोज। मुख्तलिफ ममालिक के सकाफती रंग आबोताब से जारी। ऑडिटोरियम 1 में जबरदस्त थिएटर प्ले सजने को तैयार। तालीम बालगाह के नाम से थिएटर रात 8 बजे पेश किया जाएगा। सदर आर्ट्स काउंसिल का आइंदा साल वर्ल्ड समिट कराने का ऐलान। मोहम्मद अहमद शाह सकाफती मेले को मज़ीद बढ़ाने के लिए पुरज़्म। मेले में 60 ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत के लिए पुरुमीद। सूबाई वज़ीर जामियात और बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी की MPA आसिफ मूसा से मुलाकात। 2 तरफा दिलचस्पी के मोड़ पर तबादला ख्याल। मोहम्मद अली मलकानी बोले, नौजवानों को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और दीगर कोर्सेज कराए जा रहे हैं। तलबा को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए कोशिशां हैं। मारूफ आलिम दीन डॉक्टर जाकिर नाइक कल कराची पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर जामिया बनोरिया के असातिज़ा और तलबा इस्तकबाल करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक की उलमा, असातिज़ा और सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकातें हैं। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। इंडेक्स में 690 पॉइंट्स का इजाफा, 81,804 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 2 पैसे सस्ता, 277 रुपए 69 पैसे पर बंद हुआ। वज़ीर सेहत और IG सिंध का एहसन इक़दाम। पुलिस अस्पताल में पहली बार आंखों की सर्जरी का इलाज। पुलिस एहलकारों के अहल खाना भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अली जाखरानी ने वज़ीर सेहत और IG का शुक्रिया अदा किया। रेलवे हुकाम की बड़ी नाअहली। कैंट स्टेशन पर हिफाजती ग्रिल का काम मुकम्मल न हो सका। मुसाफिरों के साथ कुली भी बिला खौफ पटरियों का इस्तेमाल करने लगे। पहुंचा है बुजुर्गों के बयानों से जो हम तक। क्या बात हुई, क्यों वो ज़माना नहीं आता। तारीख, सकाफत, रिवायत और ख़ानदान इक़दार के अमीन। आज बुजुर्गों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद, अहमियत, तकालीफ, ज़रूरियात और हकूक़ की जानिब तवज्जो दिलाना है। अब बहुत फ़र्क आ गया है। जैसे जवानी बुढ़ापा अभी आ रहा है, तबीयत सुस्त हुई जा रही है और सब काम भी ख़त्म हो गए हैं, पढ़ाई लिखाई के। डेरा था हमारा बहुत बड़ा, उस पे रहते थे सब बहन भाई, मेरे चाचे के बेटे और उसकी बेटी, सब हम इकट्ठे रहते थे। सब्जियां खाएं और बीमारी भगाएं। सब्जियों का इस्तेमाल सेहतमंद ज़िंदगी की ज़मानत। सब्जी खोरों का दिन आज मनाया जा रहा है। सब्जियां खाने वाले उम्र के आखिरी हिस्से तक जवान नजर आते हैं। माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर साइमा रशीद ने ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखने के लिए सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूरी करार दिया। और बांसुरी, रुबाब के बाद पियानो और गिटार का सफ़र। गज़ल, गीत, मिली नगमे, कवाली और पॉप म्यूज़िक का सफ़र नातमाम। मौसीकी का दिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। मौसीकी की दुनिया में कदम रखने वाले नौजवान खुश।